नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी फॉरएवर बिजनेस में बार बार लोगों को मैसेज करते हैं? कभी किसी को हेलो भेजते हैं, फिर पूछते हैं आपने मेरा मैसेज देखा, फिर कहते हैं थोड़ा टाइम निकाल करके कॉल कर लीजिएगा, लेकिन सामने वाला रिप्लाई ही नहीं करता। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ फॉरएवर बिजनेस में ऑटोमेशन सिस्टम की, यानी ऐसा सिस्टम जिससे आप हर व्यक्ति को बार बार अलग चीज़ें समझाने के बजाय एक प्रोसेस बना सकें। सबसे पहले एक बात समझिए, ऑटोमेशन का मतलब है आपका काम आसान करना, आपका काम पूरी तरह बंद कर देना नहीं। आखिर ऑटोमेशन सिस्टम क्या है? मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फेसबुक पर आपका कंटेंट देखता है, उसे आपका कंटेंट पसंद आता है और वह आपसे ज़्यादा जानकारी चाहता है। अब आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका, आप हर व्यक्ति को बार बार अलग तरह मैसेज करके समझाएं, कॉल करें और वही बातें दोहराते रहें। और दूसरा तरीका, आपके पास पहले से एक सिस्टम हो जहां उस व्यक्ति को स्टेप बाय स्टेप सही जानकारी मिल सके। पहले आपके कंटेंट से उसकी प्रॉब्लम और क्यूरियोसिटी समझ आए, फिर वह आपके प्रोफाइल पर जाए, फिर उसे आपके बारे में और आपके बिजनेस के बारे में जानकारी मिले, फिर वह आपसे व्हाट्सएप या डीएम पर संपर्क करे और फिर आप इंटरेस्टेड व्यक्ति को सही इन्फॉर्मेशन देकर आगे गाइड करें। यही है ऑटोमेशन की बेसिक सोच। लोगों के पीछे भागने के बजाय वैल्यू दें। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं? हम पहले ही दिन हर किसी को ज्वाइन करने के लिए कहने लगते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति आपको जानता ही नहीं, तो वह आपके ट्रस्ट कैसे करेगा? इसीलिए पहले वैल्यू, फिर ट्रस्ट और फिर उसके बाद अपॉर्चुनिटी। आप YouTube पर इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना सकते हैं, जैसे फॉरएवर क्या है, फॉरएवर में काम कैसे होता है, प्रोडक्ट्स की जानकारी क्या है, बिजनेस शुरू करने के लिए क्या करना होता है, ऑनलाइन काम कैसे किया जा सकता है। जब आप लगातार यूज़फुल कंटेंट डालते हैं तो लोग इंटरेस्टेड होकर वे खुद आपसे जुड़ने शुरू कर सकते हैं। कंटेंट आपका 24 घंटे काम कर सकता है। तो दोस्तों, आप एक बार अच्छा वीडियो बनाते हैं और वह वीडियो YouTube पर मौजूद रहता है। जब आप सो रहे हैं तब भी कोई व्यक्ति आपका वीडियो देख सकता है। जब आप घर पे बिजी हैं तब भी कोई आपके कंटेंट से फॉरएवर के बारे में जानकारी ले सकता है। इसीलिए कंटेंट क्रिएशन एक पावरफुल तरीका है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ वीडियो बनाना ऑटोमेशन नहीं है। आपको अपने पूरे प्रोसेस को सिंपल बनाना होगा। अपना सिंपल सिस्टम बनाइए। आपका पहला स्टेप हो सकता है कंटेंट। यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर यूज़फुल कंटेंट डालिए। दूसरा स्टेप, क्लियर कॉल टू एक्शन। अपने वीडियो के अंत में लोगों को साफ बताइए कि अगर उन्हें अधिक जानकारी चाहिए तो वे आपसे कैसे संपर्क करें। तीसरा स्टेप, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। जब कोई इंटरेस्टेड व्यक्ति संपर्क करे तो उसे सही और क्लियर इन्फॉर्मेशन दीजिए। चौथा स्टेप, फॉलोअप। लेकिन फॉलोअप का मतलब किसी के पीछे पड़ना या किसी को परेशान करना नहीं होता है। रिस्पेक्टफुली पूछिए कि क्या उन्हें जानकारी समझ आई और क्या उनका कोई सवाल है। अगर सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है तो उसकी चॉइस का सम्मान कीजिए। ऑटोमेशन से सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? ऑटोमेशन से आपका टाइम बच सकता है। आपको एक ही बात हर व्यक्ति को बार बार शुरू से समझाने की ज़रूरत कम हो सकती है। आप अपने कंटेंट और सिस्टम की मदद से पहले ही बेसिक जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं। फिर आप अपने समय
उन लोगों को देने पर फोकस कर सकते हैं जो वास्तव में इंटरेस्टेड हैं। बिजनेस सिर्फ मेहनत से नहीं, सही सिस्टम और कंसल्टेंसी से भी आगे बढ़ता है। लेकिन एक बात जरूर याद रखें, ऑटोमेशन का मतलब फेक प्रॉमिस देना नहीं है। ऐसा क्लेम्स बिल्कुल नहीं करने चाहिए कि बस एक क्लिक में टीम बन जाएगी या बिना कुछ किए पैसे आएंगे। एक जीनियस बिजनेस में ट्रस्ट, सही जानकारी, मेहनत और कंसल्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है। आपका सिस्टम लोगों को जानकारी देने और प्रोसेस को आसान बनाने में मदद कर सकता है, लेकिन सक्सेस के लिए मेहनत और सही स्किल भी ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आप फॉरएवर बिजनेस में बार बार लोगों के पीछे भागकर थक गए हैं तो अपना काम छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस अपना तरीका बदलिए। पहले वैल्यू दीजिए, फिर कंटेंट के माध्यम से ट्रस्ट बनाइए, फिर एक सिंपल सिस्टम बनाइए और इंटरेस्टेड लोगों को सही जानकारी देकर गाइड कीजिए। याद रखिए, लोगों के पीछे भागने से बेहतर है ऐसा कंटेंट और सिस्टम बनाना जिससे सही लोग आप तक पहुँचे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप फॉरएवर ऑटोमेशन सिस्टम पर अगला वीडियो या अगला टॉपिक क्या देखना पसंद करना चाहते हैं। धन्यवाद।